काशी में ज्ञानवापी के अंदर आज कैमरे चले गए। ये कोर्ट का आदेश था। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद का निपटारा क्या ऐसे ही किया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं निपटाने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट में इस वक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी 8 याचिकाएं हैं। एक पिटीशन पर फैसला 19 मई को आना है। मथुरा विवाद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अलग अलग दलीलें हैं। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी की तरह पूरे परिसर की वीडियोग्राफी चाहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर ऐतराज है। अंतिम फैसला कोर्ट को करना है, यानी अब मथुरा मामले का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इधर वो मंदिर पे पूजा होती रहे, इधर नमाज पढ़ती रहे भाई। जो अवशेष हैं वहाँ हिंदू आइडियोलॉजी को प्रदर्शित करते हैं, हिंदू सभ्यता को जो कल्चर को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ये तोड़ रहे हैं। मनुवादी मानसिकता जब तक रहेगी विवाद कभी खत्म नहीं होगा। कोर्ट कमिश्नर ये देखे वहाँ जा करके कि जो चक्र जो चिन्ह बने वहाँ पर, उन चिन्हों की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, सबकी। सर्वे का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सारी चीजें पहले से अंडरस्टूड हैं। अंडरस्टूड हो या ना हो, सर्वे होगा या नहीं होगा, अब इसे कोर्ट तय करेगा, वो भी 4 महीने के भीतर। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामलों को जल्द निपटाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया है कि 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। मथुरा में जो ईदगाह मस्जिद है, यहाँ पर विवाद है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है, जिसमें कई सारी याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं। और अब हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो यहाँ की लोअर कोर्ट है, जो यहाँ की अदालत है, वो 4 महीनों के अंदर सभी याचिकाएं जितनी हैं उन याचिकाओं का निपटारा करें। लोगों की ये मांग है कि पुरातत्व विभाग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी कोर्ट में रखे जाएं, ताकि जल्द से जल्द मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और साथ ही ईदगाह मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसे जल्द से जल्द निपटाया जा सके। याचिकाकर्ता भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद मित्र मनीष यादव ने मथुरा की जिला अदालतों में 2 अलग अलग अर्जियां दाखिल कर रखी हैं। हाई कोर्ट ने जिन अर्जियों को निपटाने का आदेश दिया है, उसमें पहली अर्जी मथुरा की जिला अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को सूचीबद्ध कर एक साथ सुनवाई किए जाने की मांग है। वहीं दूसरी अर्जी में विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों अर्जियों का निपटारा 4 महीने में करने का आदेश दिया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है उसमें याचिका करता हूँ, मैं उसमें पक्षकार हूँ। और मैं 5 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने एक याचिका दाखिल की थी। उसमें कहा गया था कि यहाँ काफ़ी समय से हमारी याचिकाएं लंबित हैं, उसको जल्द निस्तार किया, जिसमें माननीय हाई कोर्ट जो है आदेश आया है कि आने वाले 4 माह के अंदर उसको निस्तारण किया जाए। 1 जुलाई को उसकी सुनवाई के लिए डेट लगाई गई है और हम लोग संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। 1 जुलाई को हमारे पक्ष में फैसला दिया जाएगा। मथुरा की जिला अदालत और लोअर कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें से कई खारिज हो चुकी हैं, जबकि 8 याचिका पर सुनवाई जारी है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री रिवीजन पिटीशन। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य वकील मनोज चौधरी सिविल सूट नंबर 777/2021। गोपालगिरी वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सिविल सूट नंबर 683/2021। भगवान श्री बालकृष्ण देव विराजमान और अन्य वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य वकील हेमेंद्र गौतम सिविल सूट नंबर 620/2021। ठाकुर केशव देव जी महंत और अन्य वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य वकील दीपक शर्मा सिविल सूट नंबर 252/2021। केशव देव जी महंत और अन्य वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वकील दीपक शर्मा सिविल सूट नंबर 174/2021। भगवान श्री कृष्णा विराजमान और अन्य वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य याचिकाकर्ता मनीष यादव सिविल सूट नंबर 152/2021।
भगवान श्री कृष्णा विजमान और अन्य वर्सेस यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह, सिविल सूट नंबर 151/2021। इन्हीं याचिकाओं को हाईकोर्ट ने 4 महीने में निपटाने का आदेश दिया है। लेकिन हाईकोर्ट में मनीष यादव की याचिका के बारे में शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। हैरान करने वाली बात यह है, अचरज वाली बात, कि इस मुकदमे के जो वादी हैं वो यहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीजन में उन्होंने बात दायर किया। उसके बाद वो स्वयं ही कभी इसमें मुकदमे में नहीं आते। माननीय न्यायालय द्वारा 3 बार उनको ये लिखा भी गया कि वादी अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, वादी उपस्थित हों, और उन्होंने अगर वो समय से आए होते, लोअर कोर्ट में मथुरा में उपस्थित होते, तो मुकदमे में कोई ना कोई प्रोग्रेस होती, सुनवाई होती। वो वाला ही वाला फिर हाईकोर्ट चले गए, जिसकी कोई जानकारी ना हमको थी, ना हमें वहां से कोई सम्मन मिला, ना कोई नोटिस मिला। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने 1968 के समझौते को भी चैलेंज किया है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभाने शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर निमंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिमों को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। अब इसी समझौते को कोर्ट में चैलेंज किया गया है और दावा किया गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ को समझौते का अधिकार ही नहीं था। हमने उसी 1968 के उस कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है, और चैलेंज में महत्वपूर्ण बात बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को अधिकार था। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट चाहता तो उसमें कंप्रोमाइज कर सकता था, लेकिन इन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट वहां बना, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान से उसमें कंप्रोमाइज करा लिया, तो ये कहाँ का औचित्य हो गया भाई? जमीन एक ही है, भी उसमें कंप्रोमाइज कर रहा है। तो हमने 1968 के उसी जजमेंट को चैलेंज किया है और हमने कहा है कि ये प्रॉपर्टी हिंदुओं की है। 1968 के समझौते पर मुस्लिम पक्ष की अलग ही दलील है। जो उन्होंने बात दायर किया वो मात्र ये था कि उन्होंने 1968 के समझौते को चैलेंज किया और साथ ही ये कहा कि जो 13 एकड़ 37 डेसिमल जमीन है वो हमें दिलाई जाए, लेकिन वो आज तक ये साबित नहीं कर पाए वो 13 एकड़ 37 डेसिमल जमीन है कौन सी, उसकी चौहद्दी कौन सी है, उसकी सीमाएं क्या हैं, नक्शे क्या हैं। ईदगाह उस पर्दी में, शाही मस्जिद ईदगाह वो उस पर्दी में है भी नहीं। शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद के मुताबिक 13.37 एकड़ जमीन कौन सी है जिसको लेकर विवाद है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ट्रस्ट का दावा है कि जब पूरी जमीन ठाकुर जी के नाम है। जो इसका राजस्व का नंबर है रेवेन्यू का, वो 825 नंबर है और वो एक ही नंबर है और उसी नाम से ये मोहल्ला भी है नगर पालिका में, यानी कटरा केशव देव जो मोहल्ला है। कटरा केशव देव मीन्स जो युगों युगों से केशव देव का मंदिर जहाँ था उसको सराउंडिंग है, अर्थात जो कंस यहाँ का राजा था उसका जो कारागार परिसर था वो संपूर्ण परिसर जहाँ बाद में भगवान कृष्ण के मंदिर बने केशव देव मंदिर के नाम से, वो सराउंडिंग कहलाती है कटरा केशव देव। और उसका रेवेन्यू नंबर 1 है 825 और 825 नंबर का जो क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है वह 13.37 एकड़ है। तो उसका स्वामित्व जन्मभूमि ट्रस्ट का है, ठाकुर जी के नाम है। ये अविवादित है, अनकंट्राडिक्शन है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद 13.37 एकड़ में बनी हुई है। इसमें 10.50 एकड़ भूमि पर वर्तमान में श्री कृष्ण विराजमान है, तो 2.84 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है। याचिकाकर्ता ने पूरी जमीन पर मालिकाना हक मांगा है, तो वहीं पूरे परिसर की वीडियोग्राफी की भी बात की जा रही है। हमने न्यायालय में एप्लीकेशन दी और हमने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर भेजा जाए। कोर्ट कमिश्नर भेजा जाए, कोर्ट कमिश्नर ये देखे वहाँ जा करके कि जो चक्र जो चिन्ह बने हैं वहाँ पर, उन चिन्हों की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो सबकी, और जितने भी वहाँ पर अवशेष हैं उन अवशेषों को रिकॉर्ड दर्ज जो हो न्यायालय में वो सब प्रस्तुत करें। तो न्यायालयों के रिकॉर्ड में सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि अगर इन लोग, ये हमारे संज्ञान में आया है कि ये लोग उनको तोड़ रहे हैं,
जो अवशेष हैं वहाँ हिंदू आइडियोलॉजी को प्रदर्शित करते हैं, हिंदू सभ्यता को, जो कल्चर को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ये तोड़ रहे हैं। अगर उन एविडेंसेज को ये खत्म कर देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी प्रूव करने में, और उसी को ये चाहते हैं कि हम खत्म कर दें। लेकिन मुस्लिम पक्ष के सर्वे से ऐतराज है। सर्वे का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सारी चीजें पहले से अंडरस्टूड हैं। ऐसी कई याचिकाएं मथुरा की अदालत में लंबित हैं। अब हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 4 महीने में सभी मामले निपटाने हैं और उन्हीं याचिकाओं में से एक याचिका पर 19 मई को फैसला होगा। मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की मांग भी की गई है। खुदाई की जांच रिपोर्ट पेश करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी, उसी जगह पर तब के राजा कंस का मूल ऐतिहासिक कारागार मौजूद है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। याचिकाकर्ता का दावा है कि इतिहास में भी वहां केशव देव जी के टीले के नीचे विशाल विष्णु मंदिर होने का जिक्र है। याचिका में दावा किया गया है कि मुगल काल में तत्कालीन बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी कर उस मंदिर को ढहाकर वहां ईदगाह बनाने का हुक्म दिया था। इतिहास के दस्तावेज भी इस दावे की पुष्टि के लिए दिए गए हैं। मथुरा के जनपद न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर रिवीजन में लगभग 35 बार सुनवाई हुई और अब जजमेंट रिजर्व हो गया है। 19 मई 2022 की तिथि निर्धारित हुई है जजमेंट की डिलीवरी के लिए। दोनों पक्षों को माननीय न्यायाधीश महोदय ने बड़ी शिद्दत से सुना। हमने अपने सभी साक्ष्य, सबूत और ऐतिहासिक तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वादीगणों के साथ न्याय होगा। कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंचा है तो कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। कानून बना उसमें ये था कि केवल बाबरी मस्जिद अयोध्या को छोड़ करके हमारे देश में जितने भी पूजा स्थल हैं, वो चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, वो यथास्थिति रहेगी। तो फिर अब इस बात की क्या आवश्यकता पड़ी? कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मामले को 4 महीने के अंदर निपटाना, जबकि एक याचिका पर कोर्ट 19 मई को फैसला सुनाएगा। लेकिन एक फरमान आज से कई 100 साल पहले औरंगजेब ने सुनाया था, हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ने का। ऐतिहासिक घटना हुई, एक उस कट्टरवादी औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया, तो उसी सराउंडिंग के अंदर है। तो क्या औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद केशव देव मंदिर तोड़वाया? क्या औरंगजेब कभी मथुरा आया था? औरंगजेब के किस फरमान पर मंदिर टूटा और मस्जिद खड़ी हुई? वो फरमान आज कहां है? शुरुआत आज से करते हैं। सबसे पहले आप कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद इस मौजूदा मंदिर को देखिए। कृष्ण जन्मभूमि हजारों साल पुरानी है, लेकिन यह मंदिर सिर्फ 40 साल पुराना है। ऐसा क्यों है? इससे पहले भी कृष्ण जन्मभूमि पर कई मंदिर बनाए गए थे, लेकिन वो मंदिर बार बार तोड़ दिए गए थे। इस मंदिर को सबसे पहले साल 1018 में महमूद गजनवी ने तोड़ा था। 132 साल बाद 1150 ईस्वी में कृष्ण जन्मभूमि पर गहरवाल राजा विजयपाल ने फिर मंदिर बनवाया। इस मंदिर को बने हुए मात्र 153 साल ही बीते थे, लेकिन 1303 ईस्वी में इस मंदिर को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फिर तोड़वा दिया। मथुरा के स्थानीय हिंदुओं ने यहां दोबारा मंदिर बनवाया, जिसे साल 1351 में दिल्ली के सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक ने फिर तोड़वा दिया। मथुरा में दोबारा मंदिर बनवाकर पूजा अर्चना शुरू करवाई गई, लेकिन साल 1489 में सिकंदर लोदी ने फिर मंदिर तोड़वा दिया। साल 1618 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने फिर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे 52 साल बाद 1670 में औरंगजेब ने तोड़वा दिया। और फिर औरंगजेब के बाद आगे 281 साल तक इस जगह पर मलबा ही पड़ा रहा। आजादी के पहले करीब साल 1940 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने मथुरा का दौरा किया था। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की जगह पर अवैध कब्जा है, मलबा पड़ा हुआ है, तो कृष्ण जन्मभूमि का हाल देखकर वो काफी दुखी हुए और उन्होंने मदन मोहन मालवीय को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वो पैसा लगाने को तैयार हैं, आप यहां एक भव्य केशव देव मंदिर का निर्माण करवाइए।
लेकिन मंदिर बनाने के लिए पहले कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को खरीदना था। अब सवाल यह उठता है कि सरकारी कागज क्या कहते हैं? कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक किसके पास था? साल 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। साल 1770 में मथुरा में मराठों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। मराठों ने मथुरा में मुगलों को हराकर गोवर्धन का युद्ध जीत लिया। मराठों ने आगरा और मथुरा पर कंट्रोल कर लिया। मराठों ने कृष्ण जन्मभूमि को नजूल यानी सरकारी जमीन घोषित कर दिया। साल 1803 में अंग्रेजों ने मराठा सूबेदार दौलत राव सिंधिया को हराकर मथुरा पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भी मराठों की पॉलिसी को जारी रखते हुए कृष्ण जन्मभूमि को सरकारी भूमि घोषित कर दिया। लेकिन साल 1815 में अंग्रेजों ने कृष्ण जन्मभूमि की नीलामी की। बनारस के राजा पटनीमल ने साल 1815 में 13.37 एकड़ का पूरा कृष्ण जन्मभूमि परिसर खरीद लिया। जहां मस्जिद खड़ी थी वो जमीन भी राजा पटनीमल के नाम पर लिख दी गई। साल 1832 में शाही ईदगाह के मुअज्जिन ने ब्रिटिश कोर्ट में केस दायर किया, लेकिन अंग्रेज जजों ने ईदगाह के मुअज्जिन का केस खारिज कर दिया। आजादी के पहले तक पूरी कृष्ण जन्मभूमि बनारस के राजा पटनीमल के वंशज राय किशनदास के नाम पर थी। 8 फरवरी 1944 को मदन मोहन मालवीय की मदद से जुगल किशोर बिरला ने 13.37 एकड़ की यह पूरी जमीन राय किशनदास से 13,000 रुपए में खरीद ली। साल 1949 तक कृष्ण जन्मभूमि पर अवैध कब्जे थे। अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद साल 1951 में कृष्ण जन्मभूमि से यथासंभव अवैध कब्जे हटवाए गए। फिर जुगल किशोर बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और फिर औरंगजेब के द्वारा मंदिर का विध्वंस किए जाने के 281 साल बाद दोबारा कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन जिस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था वो मंदिर इससे भी कहीं ज्यादा भव्य था। दुनिया में उस मंदिर की सुंदरता की तारीफ होती थी और आज के समय के हिसाब से उस मंदिर को बनाने में 16,500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इस मंदिर को बनवाया था ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने। उस वक्त इस मंदिर पर राजा वीर सिंह बुंदेला ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे। तब हिंदुस्तान में सोने की कीमत सिर्फ 10 रुपए तोला थी। राजा वीर सिंह बुंदेला ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे, यानी ये रकम उस समय के हिसाब से 33 लाख सोने के बराबर थी। आज 1 तोला सोना करीब 50,000 रुपए का है। इस हिसाब से आज 33 लाख तोले सोने की कीमत करीब 16,500 करोड़ बैठती है। इटली के यात्री नियोलाओ मैनुकी वीर सिंह बुंदेला के समय मथुरा आए थे और उन्होंने अपने यात्रा विवरण में लिखा था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर का शिखर सोने का था। मंदिर इतना ऊंचा था कि आगरा से भी नजर आता था। लेकिन वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया मंदिर सिर्फ 52 साल तक ही कृष्ण जन्मभूमि पर खड़ा रह पाया। आखिरी बार कृष्ण जन्मभूमि पर बना मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। जिस तरह अयोध्या में बार बार धर्मांध शासकों ने विध्वंस किया, ठीक वैसा ही मथुरा के साथ भी हुआ। मुगलों के बाद देश में अंग्रेजों का शासन आ गया। भारत के लोगों को इस गुलामी के कालखंड में हुए भारतीय संस्कृति के नुकसान के आकलन का मौका भी नहीं मिला। लेकिन आजादी के बाद अब इन धर्मस्थलों को दोबारा वापस लेने की मांग चलती रही। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मथुरा का भी मामला कोर्ट पहुंच गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।